बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मेरे सवाबी के बाशिंदों, मेरे पाकिस्तान के हर जगह से आए हुए इमरान खान के टाइगरों, आज के दिन आपके जोश, वलवले और जज्बे को खान साहब के नुमाइंदे के हैसियत से सलाम पेश करता हूँ। आज का दिन खान साहब के 1 साल पूरा होने को आया। आज का दिन खान साहब के साथ इजहार यकजहती है। खान साहब के बहादुरी को, खान साहब के जुर्रत को, खान साहब के असूल को, खान साहब के बीमारी का बहाना न करने को, वो अपने बयानी पे आज के दिन तक कायम होने को, आज तक उनका जो जज्बा है ये नस्लें याद रखेगी। हम इसको सलाम पेश करते हैं। खान साहब, अडियाला वालों, जहां जहां अडियाला में रखा है, खान को मैसेज पहुंचाओ। आपने कहा हम टाका लगाएंगे, अरे अवाम ने आपके नामों के टाका लगाया। खान आज भी जिंदा है। इमरान खान अब आइंदा नाम नहीं है, नजरिए का नाम है। खान का नजरिया हर जगह मौजूद होगा। ये 2 साल जो फिरौनियत के, नाकानूनियत के गुजरे हैं पार्टी पे, खान साहब डटे रहे। 200 केसेस भुगते, हर किस्म की ज्यादतियां हुई, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, हमारी माओ के साथ। आज रेहाना डार भी मौजूद है, उसके साथ हमारी बहनों के साथ जो जेल में मौजूद है, लेकिन एक काम नहीं कर सके। खान का बयानिया ये नहीं मिटा सके। इन्होंने 5 दिन में 3 सजाएं इसलिए दी कि लोग खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में खान साहब जिंदा है। ये जमे गंभीर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जलसा, ये सबसे बड़ा जलसा इस बात का सबूत है कि आवाम पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है। इनका कोशिश क्या है? हम एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम चढ़ाई नहीं करना चाहते, हम दावा नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। हमारी औरतों पे हाथ उठाओ, हमारे एमएनएस को भी आप जबरी गुमशुदगी करवाओ, तो ऐसे 2 कानून नहीं हो सकते। अगर यह तरीका रहा तो मुजाहिमत की तरफ आवाम जाएगी। हम चाहते हैं कि मुजाहिमत ना हो, सोच समझ के फैसले ले लो। वो लोग जो लीडरों और आवाम के दरमियान खलीज डाल रहे, वो मुल्क के दुश्मन है, वो मुल्क के दोस्त नहीं है। खान साहब ने कहा है, हम कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, खलीज खत्म होना चाहिए, दुनिया खत्म हो। जिस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी है वो लड़वाना चाहते हैं कि ये अवाम अपने महबूब एस्टेब्लिशमेंट से लड़े। हम चाहते हैं खान साहब का नजरिया है, सब मुल्क एक कानून, एक नजरिया, रूल ऑफ लॉ, अदलिया आजाद हो, अदलिया आजाद हो, हर हकदार को उसका हक मिले। यही खान साहब का नजरिया है। इसी नजरिए के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमें डराया धमकाया गया, हुकूमत ने कहा आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, हुकूमत ने कहा हम पार्टी पे बैन लगाते हैं। हम कहते हैं डराओ नहीं, बैन उन लोगों पे लगाओ, बैन उन लोगों पे लगने चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के खजाने के खाइन है, जो सारा लूट के बाहर ले गए। अगर आर्टिकल 6 लगना है उन पे लगे, पाबंदी लगनी है उन लोगों पे लगे जिनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट आलमी अदालत में इस्तेमाल हुई। खान साहब का नजरिया है एक मुल्क एक कानून, खुदा का कानून हर मुल्क में
ہر دنیا میں انشاءاللہ تعالی وہ لیڈر جلد باہر آئے گا. ان کا میسج یہی ہے. 1 سال تک خان صاحب کو جیل میں رکھا. آج کوئی کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی کنوکشن ہو, لیکن پھر بھی جیل میں بند ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ لاقانونیت ہے, یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. بشرا بی بی کا جہاں سے اس کا توشخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بی بی کا نام نہیں تھا لسٹ میں, بی بی نے پیسے نہیں دیے توشخانہ کے. بی بی کا نام کیبنٹ کے ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی کا نام الیکشن کمیشن میں نہیں تھا. بی بی کا نام ہمایوں دلاور کے سامنے نہیں تھا. بی بی کا نام پہلے کیس میں بھی نہیں تھا. صرف اس کو اس لیے شروال کیا گیا کہ خان پہ پریشر ڈالے, خان کمپرومائز ہو جائے. لیکن آپ کا خان کمپرومائز ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ جب تک یہ ملک رہے گا خان انشاءاللہ ڈٹا رہے گا. وہ یہی کہہ رہے ہیں میرا مرنا اس ملک میں, میرا جینا اس ملک میں, لیکن اگر جینا اس ملک میں تو کڑے ہو کے جیوں گا اور آخری بال تک لڑوں گا انشاءاللہ. اب آپ کے چیف منسٹر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ خاص اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. خان صاحب کی تسلی رکھو انشاءاللہ تعالی. آپ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان اب دوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت قریب خان صاحب آپ کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. خوش رہو.